सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सादा जैसे करते हैं आज की शुरुआत। हाँ, कहां से कर रहे हैं? आज कर रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी तीर्थंकर प्रतिमा ऋषभदेव भगवान गढ़नियारी ज्ञानमती माता के पास से, जिन्होंने सन 2016 में हुई थी। आज वहीं से आपके पास आज माघ कृष्ण चतुर्दशी को शुरुआत सिरा अभिषेक के साथ प्रथम तीर्थंकर के अभिषेक करी आदिनाथ भगवान का। आज उनका है मोक्ष कल्याण दिवस। और आज की बात, यह वीडियो सब तक पहुंचाना होगा आपको, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी प्रभावना के लिए, कि जो लोग कहते हैं कि हमारे जैन धर्म की शुरुआत महावीर स्वामी से हुई थी, उन सबको बताना होगा कि शुरुआत इस युग प्रवर्तक हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी। और इसलिए आज की शुरुआत करिएगा अभिषेक अर्चना के साथ। और चलिए अब स्टूडियो में चलते हैं, वस्त्र बदलते हैं और आपसे आज की शुरुआत करते हैं। जी हाँ, इसी लिफ्ट से चढ़कर हम मांगे तुंग की, यानी विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा 108 फुट की, वो भी प्रथम तीर्थंकर, वहां पहुंचते हैं। पर हाँ, खास बता रहे हैं आपको, ये सर्दी आती है ना, इस 2024 का नहीं, 2550 वीर संवत का सबसे पहला मोक्ष कल्याण दिवस है ये। यानी कार्तिक कृष्ण अमावस्या से लेकर माघ कृष्ण चतुर्थी के बीच में 88 दिन के बीच में कोई भी तीर्थंकर मोक्ष नहीं जानते हैं। ये गजब की बात है। हम सर्दियों में बिस्तर से नहीं निकलते, और अजीब संयोग कि कोई भी शरद ऋतु के अंदर तीर्थंकर मोक्ष नहीं गए हैं। 399 दिन बाद तो पहली बार भोजन किया था, आपकी भाषा में आहार किया था। ऐसे खास बात है, 144 किलोमीटर की धर्मसभा लगी थी जब इनकी तरफ से मुख से दिव्य ध्वनि खिलती थी। 144 किलोमीटर, दिल्ली से लेके करनाल तक, इतनी बड़ी, चारों तरफ सो सकते हैं, इतनी बड़ी धर्मसभा होती थी। आज यही खास बात कर रहे हैं, सबको बताएंगे। अपनी पहचान ऋषभनाथ से हुई है, महावीर स्वामी से नहीं। वो तो उनके पोते तो समय में, तब की बात, कुछ खास बात, आज यही जानकारी मिल रही है। बहुत कुछ अनोखी बातों के साथ। हाँ, कितनी उम्र है आपकी? पता नहीं चलता। कोई 60 वर्ष, कोई 70 वर्ष, कोई 80 वर्ष, चलो 100 वर्ष, अरे कोई 120-130 वर्ष। लेकिन आपकी आयु पता है कितनी थी? ओह, कैलकुलेटर लेके चलना पड़ेगा। हाँ, कितनी? 84 लाख पूर्व आयु थी आपकी। तो 84 लाख को कैलकुलेटर लेना है। चलो अभी रुक जाओ। 84 लाख, एक पूर्व होता है 84 लाख पूर्वांग के बराबर, और एक पूर्वांग 84 लाख वर्ष के बराबर। अब तो कैलकुलेटर करना ही पड़ेगा। 84 लाख गुणा 84 लाख गुणा 84, ओहो हो, कैलकुलेटर फेल हो गया। यानी आपकी इतनी आयु है, 84 लाख गुणा 84 लाख कि कैलकुलेटर इसका जवाब दे जाता है। और सोचिए कितनी बड़ी आयु वाले थे हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ। और हमारी सरकार की तरफ से G20 में आ गया कि हमारा इतिहास केवल 2650 वर्ष का है ना? अजीब बात। इस प्रतिमा को देखकर हम सोच सकते हैं 108 फुट की यह प्रतिमा है आदिनाथ भगवान की। उनकी आयु के बाद अब कद कितना होगा, इसके बारे में करते हैं बात। जी हाँ, कितनी है दिल्ली में कुतुब मीनार? 240 फुट की। और आपका कद था 3000 फुट। 3000 फुट, यानी एक कुतुब मीनार पर रखते 12 कुतुब मीनार रख देंगे, तब भी आपके कद की ऊंचाई के बराबर नहीं पहुंचेंगे। वैसे आपके एक पुत्र थे ना, बाहुबली जी, उनका कद तो आपसे भी बड़ा था। 3150 फुट ऊंचा उतंग कद था। देखिए कितने बड़े हमारे प्रथम तीर्थंकर थे। हाँ, पीछे आप देख रहे हैं, मांगी अलग है, तुंगी की जगह कैसे सूरज निकल रहा है, बस वहीं से हम आपके पास हैं समय। सूरज के निकलते हुए बता दें, अपने राजनीति मतलब मोदी जी बहुत कहते हैं कि परिवारवाद, चाहे गांधी परिवार हो, चाहे यादव के परिवार हो। पोते कितने 20-20, 25-25 सांसद हो जाते थे उनके परिवार के, यादव जी के। पर यहाँ पे राजनीति तो ठीक है, पर यहाँ तो धर्म के अंदर भी परिवारवाद है। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी, उनके 101 पुत्र भी सब धर्म के जड़ते हुए सिद्धालय पहुंच गए। पोते भी पहुंच गए। जो बोल नहीं पाते थे जन्म से, भरत के पुत्र, वह भी समोसरों में बैठकर सिद्धालय चले जाते हैं। और वही एक पोता रह जाता है मरीचि के रूप में, वह भ्रष्ट हो जाता है। सोचता है दादा ऐसे तो मैं भी ऐसा बनूंगा। उस लालच में सही रास्ते की बजाय मिथ्या मार्ग चढ़ता है, भव भ्रसता है, और फिर जाके 24वें तीर्थंकरों में महावीर स्वामी के रूप में वह भी तीर्थंकर बनता है ना? गजब का परिवारवाद। और एक तो बात कहते हैं ना, वो सुना है ना, पिता शेर बेटा सवा शेर। ऐसी बात है। यानी पिताजी से सब सीखा, धर्म सीखा, ज्ञान सीखा, लेकिन 2 बेटे ऐसे निकले जो उनसे पहले ही सिद्धालय चले गए, है ना बात? उन्हीं के पुत्र अनंत वीर्य जी, और जिनकी प्रतिमा देखी ना श्रवण में 57 बाहुली, वह दोनों
बाहुबली जी और अंतरी अपने पिता से पहले ही उनसे दीक्षा लेने के बाद और कहते हैं सिद्धालय पहुंच जाते हैं। यह होती है, अरे पिता शेर होते हैं, बेटे सवा शेर निकलते हैं। और अब हम आपको लेकर आए हैं उस जगह पर जिसका दीदार करने के लिए आंखें तरस जाती हैं। देख रहे हैं अब यह है कैलाश पर्वत। सूरज निकल रहा है, सहस्र किरण लगाकर नतमस्तक हो रहा है। यह दृश्य आसानी से लोग नहीं देख पाते हैं। किस्मत उनकी चमक जाती है जो ऐसे दृश्य को अपनी आंखों से कैद कर पाते हैं। इस दृश्य के साथ बता दें आपको, 1000 वर्ष के तप के बाद आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब मल्ल भगवान को 6 दिन में केवल ज्ञान प्राप्त होता है और इनके बेटे भरत चक्रवर्ती, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, आपको ये बता दें, जब उन्होंने 6 खंड की अतिवि जीत ली तो केवल एक नाम पड़ा है पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व के अंदर, 3 लोग के अंदर 6 खंड के जीतने वाले का नाम पड़ा सबसे पहले भारत पड़ा, तो उस 6 खंड की पृथ्वी के लिए पड़ा। यह सबको बताना जरूरी है कौन से प्रथम तीर्थंकर के जिनके पर, हाँ बात हम कर रहे थे इनकी, 48 मिनट के अंतर मुहूर्त के अंदर ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। किनको? उनके पुत्र सबसे ज्येष्ठ भरत चक्रवर्ती को। और आपको 1000 वर्ष तक कठोर तप करना पड़ता है। 1000 वर्ष, यानी सारे 23 तीर्थंकर के जोड़ते जाए, आधा समय भी लगेगा जितना आपने तप किया। इतना अधिक तप अब कल्पना करते, 1000 वर्ष कठोर तप करते हैं। और ये नहीं है पहले आहार के लिए खड़े हो जाते हैं, इनके साथ बात तो करते हैं। महावीर स्वामी ने अकेले ही तप के लिए निकल गए थे, और कुछ 300 राजा के साथ, कोई 1000 राजा, लेकिन आपके साथ 1000 राजा तप। हाँ, ये देख रहे हैं अपना कैसे सूरज निकल रहा है सहस्र किरणों से, कैलाश पर्वत पर नतमस्तक हो रहा है। यह दृश्य आसानी से नहीं मिलता है जो देख रहे हैं। हाँ, 1000 नहीं 4000 राजाओं के साथ अपने तप के लिए चले थे। जब वहाँ पर चले, उन्होंने सोचा अरे जब ये चल रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ मिलता हुआ। बस ये ध्यान में मग्न हो गए, खड़े हो गए हमारे आदिनाथ भगवान। सब खड़े हो गए, पर व्याकुलता होती ना भूख प्यास की, सब निकलते गए तब से। और आप 6 माह तक खड़े रहे, 6 माह 180 दिन तक खड़गासन मुद्रा में ध्यान के अंदर लीन थे। तब भी कोई आकुलता व्याकुलता नहीं थी, लेकिन उन्हें मालूम था कि आगे मुझे यह मुनियों की परंपरा चलानी है, कैसे नवदा भक्ति से आहार करना है, इसलिए चले। कैसी गजब की बात है। सौधर्मेंद्र गर्भ कल्याणक पे पहुंचता है, जन्म कल्याणक पहुंचता है, तप कल्याणक पहुंचता है, ज्ञान कल्याणक पहुंचता है, लेकिन इस समय नहीं आता है। 6 माह और 9 दिन और 399 दिन तक यह खेल चलता है कि नवदा भक्ति से तब जाके राजा श्रेयांस आपको इक्षुरस हस्तिनापुर में अपने राजमहल के द्वार पर दे पाते हैं। और राजा श्रेयांस से भी ऐसे नहीं कहते हैं कि रिश्ते स्वर्ग में बनते हैं, उनसे उनका रिश्ता बहुत पुराना था। गजब के देख रहे हैं दृश्य, आप देखते रहिए, आनंद आ रहा है ना। राजा श्रेयांस से पहले स्वर्ग में रिश्ता बना था, तभी तो आज भी कहते हैं तब थे, ये थे ललितांग देव के रूप में, और इनकी देवरी जो देवी थी वह थी श्रीमती के रूप में। तब से इनका संबंध अलग अलग रूप में, पत्नी के रूप में, महारानी के रूप में, पुत्र के रूप में, नवरत्न के रूप में, और उसके बाद अब राजकुमार श्रेयांस के रूप में एक संबंध था। कहते यहाँ तक इसलिए कहा जाता है कि जो रिश्ता आपका किसी से बना है, माँ के साथ बना है, बाप के साथ बना है, बेटे के साथ बना है, पड़ोसी से बना है, शत्रु से बना है, वह सब रिश्ते पूर्व जन्म के होते हैं, और जो अच्छे रिश्ते होते हैं वह स्वर्ग में बनते हैं। है ना खास बात। और भी जानकारी लेते हैं इनके साथ। अब पहुंचाते हैं कैलाश पर्वत की और फोटो के साथ। कैलाश पर्वत कैसा दिखता है? कुछ ना मानो ऐसा दिखता है। पर हाँ, आज बात बता रहे हैं आपसे और खास बातें। पिता पुत्र की अनोखी जोड़ी है। बाकी कोई तीर्थंकर है ना, अजितनाथ से लेके महावीर स्वामी तक, आपने किसी से 5 बाल यती हैं इसमें, यानी बाल ब्रह्मचारी। कौन कौन से मालूम आपको? वासुपूज्य भगवान, मल्लिनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान और महावीर स्वामी। उनके अलावा बाकी जितने हैं उनमें से किसी की आपने मूर्ति फोटो नहीं देखी होगी कि अपने पुत्रों के साथ हो। पर ये है, इनके 2 पुत्र आपको कई जगह दिख जाएंगे, यानी बाहुबली एक तरफ, भरत एक तरफ, और बीच में पिता के रूप में हमारे भगवान आदिनाथ, यानी एकमात्र तीर्थंकर जो पुत्रों के साथ भी जिनकी मूर्तियां आज हैं। गजब की बात है इनके साथ। और यही नहीं है, भरत इनके पुत्र चक्रवर्ती रहे, और दूसरा उनका ऐसा त्याग में श्रवण बेलगोल की 57 फुट की विश्व के अजूबों में आज भी गिनी जाती है वह प्रतिमा। यही नहीं, बहुत गजब की बात है इनकी, यानी आपको किसी और तीर्थंकरों में कहा जाता है कि उसके यहाँ पुत्री का जन्म नहीं होता है, लेकिन हुंडा अफसर काल में सब कुछ उल्टा पुल्टा होता है। आपकी 2 पुत्रियां भी थी, ब्राह्मी और
सुंदरी, दोनों आरिकाएं बनी, पूरा परिवार आरिका बन गया, धर्म में रहा। आरिका बनी पुत्रियां, और पुत्र सारे मुनिराज बन के सिद्धालय चले गए, पोते चले गए। और यही नहीं बात है, कई खास बातें आपके साथ जुड़ी हुई है। एक होता है उत्सर्पणी काल जिसमें बढ़ते हैं, एक होता है हुंडा अवसर्पणी काल, यानी घटती जाती है उम्र भी, आयु भी, सब कुछ, ज्ञान, दिमाग, सब कुछ। और उसके अंदर हुंडा काल आ जाए, हुंडा अवसर्पणी काल, तो कहते हैं कुछ उल्टा पुल्टा शास्त्र आगम से विपरीत हो जाता है। इसलिए आप जहां सारे तीर्थंकर चौथे काल में जन्म लेते हैं, मोक्ष लेते हैं, पर आपका तो जन्म तीसरे काल में हो गया। यही नहीं, मोक्ष भी चौथे काल में हो गया, बाहुबली स्वामी का भी चौथे काल में हो गया, अनंत वीर्य का चौथे काल में हो गया। क्या गजब की बात है, इतनी जल्दी जल्दी जन्म और मोक्ष तीसरे काल में ही। ऐसे हैं हमारे आदिनाथ भगवान, बहुत खास बातें हैं इनकी, लेकिन हर को आपको बताना जरूर है। इसलिए वीडियो जन जन तक पहुंचाना है, अपनी प्रभावना करनी है, क्योंकि भरत चक्रवर्ती के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, यह सबको बताना है। और ये प्रथम तीर्थंकर को पहली बार जब मुनिराज के रूप में आहार, आपका भोजन 399 दिन के अंतराल के बाद मिला था। और हम अगर दिन में 3 बार खाने वाले, अगर एक दिन उपवास रखना पड़ जाए अष्टमी चौदस का, तो व्याकुल हो जाते हैं। सोचिए कैसे हमारे तीर्थंकर प्रथम तीर्थंकर थे। कद कितना था, कुतुब मीनार 12 बार खड़ी कर दो तो नहीं, 3000 फुट का कद था। आयु कितनी थी, कैलकुलेटर भी उसमें हार जाता है कि 84 लाख गुणा 84 लाख गुणा 84, गुणा करते ही थक जाता है, बोल जाता है। इतने पुत्र के बड़े के नाम चक्रवर्ती, 6 खंड का राजा, और एक बाहुबली, एक को हरा देते हैं, चक्रवर्ती को हरा देते हैं, चक्र रत्न वापस चला जाता है। और फिर ध्यान मग्न एकदम, कि इतने ध्यान मग्न, हिलते नहीं है, पत्तियां, बेल, जानवर, त्रियंच सब उनके ऊपर चढ़ जाते हैं। फिर मिलेंगे। आज की बहुत 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 शुभकामनाएं इस प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण की। आप सभी को शुभकामनाएं के साथ सादर जय जिनेंद्र।